हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने NCERT क्लास 12 के वेरी फर्स्ट चैप्टर को, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये समझना है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट आया कहाँ से। तो ये सारा कंसेप्ट जो है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। कैसे वेरीफाइड है? तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। अब ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कैसे है? तो ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इस तरह से है कि जब एक सिल्क थ्रेड से, ये जो थ्रेड है, ये क्या है? आपका सिल्क थ्रेड है। इस सिल्क थ्रेड से जब एक ग्लास रॉड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ग्लास रॉड क्या होता है आपका? शीशे का ग्लास क्या होता है? वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब एक ग्लास रॉड को एक दूसरे ग्लास रॉड के नजदीक लाया गया, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को एक दूसरे पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड के नजदीक लाया गया, तो क्या हुआ? वो एक दूसरे को रिपेल किया। तो वहां क्या हुआ? रिपल्सन हुआ। तो रिपल्सन हुआ तो उसका कुछ कारण होगा। अब उसका कारण यही था कि इसमें चार्ज था। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज था ग्लास रॉड में और पॉजिटिव चार्ज था इस ग्लास रॉड में। तो चूंकि दोनों ग्लास रॉड क्या था? पॉजिटिवली चार्ज था। तो वहां पे क्या हुआ? एक फोर्स लगा जिसको कहते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। और यही फोर्स था कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। सेम इसी तरह से दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें क्या किया गया? एक प्लास्टिक रॉड ले लिया गया। उस प्लास्टिक रॉड को एक दूसरे प्लास्टिक रॉड के साथ लाया गया, नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड के पास लाया गया। तो वो जो प्लास्टिक रॉड था वो भी एक दूसरे को क्या किया? रिपेल किया। तो यहां पे जो प्लास्टिक रॉड, नेगेटिवली प्लास्टिक रॉड था, उसने दूसरे नेगेटिवली प्लास्टिक रॉड को क्या किया? रिपेल किया। तो यहां पे क्या लगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा। तो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड दूसरे पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को क्या किया? रिपेल किया। तो यहां लगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। फिर उससे जब प्लास्टिक रॉड, एक नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड को दूसरे नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड के पास लाया गया, तो यहां हुआ फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन अब क्या किया गया कि एक ग्लास रॉड लिया गया और एक प्लास्टिक रॉड लिया गया। तो जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को लाया गया निगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड के पास। तो यहां पे क्या हुआ? एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करने लगा। तो यहां क्या लग गया आपका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो जब यहां पे ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को लाया गया, तो वहां पे क्या हुआ? एक पॉजिटिवली चार्ज था आपका ग्लास रॉड, और जो प्लास्टिक रॉड था वो निगेटिवली चार्ज था। तो जो ग्लास रॉड है और प्लास्टिक रॉड है, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो यहां पे लग गया आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब तो यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, ये होता है चार्जेस के बीच। तो जो ये रिपल्सन फोर्स लगा, जो ये रिपल्सिव फोर्स लगता है, जो सेम नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, इसी को हम लोग कहते हैं लाइक चार्ज। कौन सा चार्ज? लाइक चार्ज। और लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है। और जो यहाँ पे यहाँ भी ये क्या हुआ? लाइक चार्ज है। क्यों? क्योंकि रिपल्सन हुआ, तो लाइक चार्ज दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। और यहाँ पे क्या हुआ? अट्रैक्ट किया। तो ये हो गया अनलाइक, मतलब अपोजिट नेचर का, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था आपका। तो यहाँ पे हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये चार्जेस का कंसेप्ट जो है, इसको अगर और बेहतरीन ढंग से आप समझना चाहते हो, तो आपको पता है कि आपके आसपास सराउंडिंग्स में जितने भी चीजें, जितना भी चीज है वो क्या है? मैटर है। और मैटर बेसिकली क्या होता है? या तो कंडक्टर होता है या फिर इंसुलेटर होता है। अगर कंडक्टर होगा तो वो क्या करेगा? वो कंडक्ट करेगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं? अब कंडक्ट करेगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी, और इंसुलेटर क्या होगा? वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो कंडक्टर जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, उसका एग्जांपल जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम का वायर, कॉपर का वायर, उसमें क्या होता है? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्ड होता है। उसमें जब पोटेंशियल डेवलप होता है तो वो चार्ज फ्लो करता है। तो बेसिकली जो आपका मैटर है, वो मैटर बना होता है किससे? मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स बना होता है छोटे छोटे एटम्स से, और एटम्स में होता है 3 बेसिक पार्टिकल। क्या क्या? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहां पे जो है कंडक्टर में वही जो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है वो लूजली बाउंडेड होता है, और जब भी पोटेंशियल डेवलप होता है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करता है। तो इस कंसेप्ट को और अच्छे ढंग से सीखेंगे। फिलहाल तो अगर आप एक मतलब कोई एल्युमिनियम का वायर या फिर एक स्फेयर ले लेते हो, तो इसमें अगर चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है, तो इसमें चार्ज है, इसमें प्लस क्यू चार्ज है जो कि इस माइनस क्यू चार्ज के द्वारा न्यूट्रल हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज एक दूसरे को मिलकर न्यूट्रल कर देता है। वैसे ये +2q ये -2q एक दूसरे को मिलकर न्यूट्रल कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सिस्टम जो है, टोटल चार्ज जो इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे +q 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 3 +q चार्ज है और एक -q चार्ज है, तो टोटल सिस्टम कितना हो गया इसका, 2 +2q चार्ज बच गया, क्योंकि एक तो न्यूट्रल हुआ बाकी +2q, तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो गया। आई बात समझ में। फिर उसी तरह से यहां पे क्या है, -q -q 3 -q चार्ज है, एक +q चार्ज है, तो आपका जो है ये निगेटिवली चार्ज स्फीयर हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें -2 कूलम चार्ज है, मतलब एक +q एक -q एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, बाकी 2 निगेटिव चार्ज बच गया। तो ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रल जब मतलब एक दूसरे को ये क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है, तो टोटल स्फीयर का जो चार्ज है वो 0 हो जाएगा। जब ये +2 कूलम चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो, +2 कूलम, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और ये आपका निगेटिवली चार्ज स्फीयर है। तो ये सब सिस्टम जो है आप आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल तो और जो इंसुलेटर होता है जैसे कि वुड और प्लास्टिक, ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली पैक्ड होता है, टाइटली बाउंडेड होता है, लूजली बाउंड नहीं होता है, जिसके कारण वो पोटेंशियल डेवलप होने पर भी वो स्किप नहीं कर सकता है। तो लेकिन हालांकि उसमें भी चार्ज होता है, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रल किए होता है, लेकिन उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बाउंडेड होता है, वो जो है लूजली बाउंडेड नहीं होता है, इसलिए वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि मेटर जो है या तो कंडक्टर होता है या तो इंसुलेटर होता है। और जैसे कि आप एल्युमिनियम वायर लोगे, तो एल्युमिनियम जो होता है, बेसिकली एल्युमिनियम की अगर हम बात करते हैं, तो एल्युमिनियम का जो आपका कंसेप्ट है वो क्या है कि एल्युमिनियम वायर जो है, एल्युमिनियम में क्या होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283 होता है। ठीक है। तो इसमें क्या 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो एक न्यूक्लियस होगा आपका, न्यूक्लियस में +30 क्या हो जाएगा आपका प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन इसका, अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ का, फर्स्ट ऑर्बिट में 8 फिर 2 फिर इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेसिकली जो आपका मैटर है वो मैटर किससे बना होता है, वो कंडक्टर होता है। अगर एल्युमिनियम वायर का एग्जांपल, एल्युमिनियम वायर क्या कंडक्टर है। अब एल्युमिनियम वायर जो है उसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे पाउडर फॉर्म क्या होता है, उसका मॉलिक्यूल्स होता है, और ये मॉलिक्यूल्स किससे बना होता है, छोटे छोटे एटम से। और जो आपका एटम्स होता है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है। तो बेसिकली यही इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए कोई भी मैटर जो है वो छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में मॉलिक्यूल्स में बना होता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम से बना होता है, और एटम्स फर्दर सब डिवाइडेड होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, जिसमें न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए जो है आपका वहीं से चार्ज का कंसेप्ट होता है। इसलिए मैटर कंडक्टर इंसुलेटर हो सकता है, चार्ज सब में है, लेकिन कंसेप्ट यही है कि कंडक्टर में चार्ज या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो निगेटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, निगेटिवली चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज। और न्यूट्रल में भी चार्ज होता है, लेकिन एक दूसरे को ये न्यूट्रल कर देता है चार्ज। तो इसलिए इस कंसेप्ट को हम लोग और फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अगर आप और एग्जांपल चाहते हो तो बेसिकली आपने देखा होगा कि बचपन में आपने स्केल से ऐसे रब किया होगा हेयर को, तो वहाँ पे क्या होगा, वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को लिफ्ट कर लेता है, तो वहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही कंसेप्ट है। और फिर जो है प्लास्टिक चेयर पे जब आप ठंड के सीजन में बैठते होगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपका ये जो हेयर होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, तो वहाँ से भी क्या है, चार्ज का कंसेप्ट आया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली जो इलेक्ट्रो होता है उसका मतलब चार्ज होता है, और स्टैटिक मतलब रेस्ट होता है। तो जो कंसेप्ट है आपका वो क्या है, चार्ज एट रेस्ट का। तो इसी में हम लोग फर्दर एक्सप्लोर करेंगे 1 बाय 1 कि चार्जेस के टाइप्स क्या होते हैं, चार्जेस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिर चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ के बारे में।
तो इसी तरह से बेसिकली आपका ये सारा आइडियाज चलता रहेगा। तो बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक means charge at rest concept. So we have to deal with the charge concept, and one by one we will see each and every concept, and we will see the types of charges. We will see how charges are divided into like charges and unlike charges, how there is force of attraction and force of repulsion between the charges. That force is known as electrostatic force, which was given by Coulomb's law. Then we will see the various things like about the electric field concept. Then we will see the properties of charges. Then we will come to the electric field concept, then electric dipole, then electric dipole due to axial line, then electric dipole due to equatorial line, and we will see each and every concept one by one with its definition, with its derivation, and I will give you all this in the sequence manner. You will also get the PDF form. आपको PDF form भी मिलेगा। इसके लिए आपको है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना होगा, जिसका आपको लिंक शेयर किया हुआ है यूट्यूब चैनल में। तो आप उसको जाके वहाँ पे सारा PDF फॉर्मेट आप पा सकते हो, वहाँ पे सारा कंटेंट आपको मिलेगा, वन बाय वन सारा मेरा हैंड रिटन नोट्स, माइंड मैप मिलेगा। और इसी तरीका जो है ये माइंड मैपिंग का स्टाइल है, जिसमें आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। तो आने वाले वीडियोस में आपको सारा चीज़ माइंड मैप मिलेगा, हर एक कनेक्शन बना रहेगा, रिलेशन कैसे क्या कंसेप्ट किस तरह कैसे किससे क्या रिलेटेड है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। सो इफ यू हैव लाइक दिस स्टाइल ऑफ टीचिंग, सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you can get this regular updates on your YouTube channel, and see you in the next class. Thanks for today, and bye bye.